गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। हाय, वेलकम यू ऑल ऑन विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग 7th क्लास का हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे बहुत लोग ने रिक्वेस्ट किया था कि हमको जैसे वर्ल्ड वॉर एंड वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, तो बहुत लोग ने रिक्वेस्ट किया सर हिस्ट्री के कुछ और क्लासेस लेके आइए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम हिस्ट्री के जो क्लासेस जो स्टार्टिंग से होते हैं, जैसे क्लासेस मतलब होते हैं दिल्ली सल्तनत से मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो 1206 से स्टार्ट होता है। उसके बाद मैं पूरा कवर करूंगा, एज अ सीरीज कवर करूंगा, क्योंकि जैसे आप लोगों को स्टोरी में पढ़ना बहुत पसंद है। जैसे मैंने वर्ल्ड वॉर पढ़ा है, मैंने बुकिश लैंग्वेज से नहीं पढ़ा है। मैं ऐसे नहीं पढ़ा है कि बुक रखा जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ाए जाते हैं नॉर्मली, वैसे ना पढ़ा कि मैं एज अ स्टोरी पढ़ा है, तो आप बहुत एंजॉय किया उस चीज को। मैं इसमें भी वही करने वाला हूँ, एज अ स्टोरी आपको पूरा बताने वाला हूँ, जो दिल्ली सल्तनत से क्या होगा, कनेक्टिंग रहेंगे बहुत सारी चीजें। तो प्लीज आप जो भी देखोगे वापस एक साथ पूरे पीछे से भी देखा करिए, ताकि आप लोग को बहुत अच्छे कनेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट इंडिया के इंडिपेंडेंस होने तक मैं आपको पूरा समझाऊंगा इसमें। ठीक है, वर्ल्ड वॉर एंड वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 तो मैं पूरा ही कवर कर चुका हूँ। उसको आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके इंडियन हिस्ट्री 10th क्लास आप सर्च करोगे, उसमें मिल जाएगा आप लोगों को, उसमें जाके आप देख सकते हो। बाकी आज का जो कोटेशन के साथ हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का कोटेशन है, जितना सोचते हैं उससे ज्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, जितना भी हम सोचते हैं हमेशा उससे ज्यादा ही हमको मेहनत करने की कोशिश करनी चाहिए। जितना भी हम लोग काम करते हैं, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हमेशा हम लोग का एटीट्यूड हमेशा क्या होना चाहिए, डेडलाइन मत रखो अपने आप को, मैं इतना ही करूंगी, समझ के चलो आज इतना ही पढ़ना है। कोशिश करो थोड़ा सा और ज्यादा, थोड़ा अपने आप को एक्सटेंड करो। उससे क्या लिटिल मोर क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है इंसान को। ऑर्डिनरी हो जाता है इंसान, थोड़ा सा लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट क्या कर देता है, इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। ठीक है, तो कोटेशन को याद रखना, हमेशा हमेशा कोशिश करना कि आपके लिमिट से ऊपर ही आप मेहनत करें। ठीक है, ताकि आपको मेहनत का जो रिजल्ट है वो भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम दिल्ली सल्तनत। दिल्ली ठीक है, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये कब से कब तक हुआ था, 1206 से। दिल्ली सल्तनत नहीं हुआ था, मैं बताऊंगा आप लोगों को, 1296। ये क्या है हम लोग का, दो तीन चीज आप पढ़ते हो, जैसे 90 है ना, 90 ये क्या हम लोग का एडी बोलते हैं ना, एडी भी बोल सकते हैं, फिर बीसीई भी बोल सकते हैं, नहीं सॉरी आफ्टर एसीई बोलते हैं, आफ्टर क्रिस्ट एरा भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको बीसी का मतलब बिफोर क्रिस्ट एरा, मतलब क्रिस्ट आने से पहले को बीसी बोलते हैं। एडी मतलब अन्ना डोमिनो बोलते हैं, उसको एसीई भी बोलते हैं बहुत लोग, आफ्टर क्रिस्ट एरा। ठीक है ना, ठीक है, तो 1206 से 1290 तक किसका, दिल्ली सल्तनत का नहीं टाइम था। दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी करके एक था, स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी बोलते हैं इसको, उसका टाइम था। तो उसके बारे में पहले जानते हैं हम लोग एग्जैक्टली क्या है। मैं ऐसा स्टोरी आपको बताने वाला हूं, प्लीज आप ऐसे ही फॉलो करो। दिल्ली सल्तनत आप आया, आपने पढ़ा होगा कभी, दिल्ली सल्तनत इंडिया में आता है, कुछ साल तक चलता है दिल्ली सल्तनत, उसके बाद चले जाता है। बहुत सारे नाम सुना होगा ना, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, और बहुत सारे हम लोग को फिरोज शाह तुगलक, बहुत सारे ऐसे एम्पायर थे, बहुत सारे थोड़े फेमस एम्पायर भी थे इन लोग सब। ठीक है, तो ये सब एम्पायर्स की भी स्टोरी बहुत सारे ज्यादा है, तो ये सब पूरा हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत आता कैसे इंडिया में, सबसे पहले ठीक है, तो क्या होता है हम लोग का पृथ्वीराज चौहान 3 करके एक राजा रहता है इंडिया में। ठीक है ना, वो कहां पे रूल करते रहता है, याद रखना, पृथ्वीराज चौहान करके नाम याद रखना। ठीक है ना, पृथ्वीराज, ठीक है, पृथ्वीराज लिख दे रहा हूं मैं। ये कहां पे रूल करते रहता है, दिल्ली, अजमेर, ठीक है ना, अजमेर, दिल्ली अजमेर की जगह पे रूल करते रहते हैं। ठीक है, अब होता क्या, मैं स्टोरी टाइप आपको कवर करने वाला हूं। प्लीज जो भी सीजीपीएससी के एस्पिरेंट्स या फिर कोई भी एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता ही है। हिस्ट्री और सोशल स्टडी तो हर एक जनरल अवेयरनेस में पूछा जाता है, ऐसा पार्ट है आपके लिए, तो आप इसको ऐसे ही कवर करोगे तो बहुत अच्छे रहेगा आप लोग। ठीक है, देखो स्टोरी फिर से आते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो रहता है वो दिल्ली और अजमेर में रूल करते रहता है। ठीक है, अब रूल करते रहता, अपना बहुत अच्छा रूलर रहता है पृथ्वीराज चौहान। आपने सीरियल्स में भी देखा होगा, बहुत सारे सीरियल्स या फिर मूवीज में कहीं ना कहीं आपको मिलते हैं, मैं तो देखा नहीं, बट कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे शायद स्टार प्लस में जगह में आते थे कुछ सीरियल्स पृथ्वीराज के, आपने देखे होंगे, तो बहुत कुछ उसके बारे में पता किया भी होगा उनके बारे में। ठीक है,
तो पृथ्वीराज चौहान जो थे बहुत अच्छे रूलर थे, बहुत एफिशिएंट रूलर थे, राजपूत थे। आप जानते होंगे राजपूत, ठीक है ना। राजपूत मतलब बहुत पावरफुल होते थे उस टाइम पे, बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे। एक अपनी बात कर रहा हूं मैं, चलो 1990 तक की बात कर रहा हूँ, 1190 की बात कर रहा हूँ। 1190 मतलब ये एडी बोलते हैं आपको, ठीक है ना। ये फिगर्स याद रखिए, एडी, ठीक है ना। उस टाइम के रूलर थे, ठीक है ना। अब क्या होता है एग्जैक्टली, ये रूल करते रहते, बहुत अच्छे राजा थे। कैसे राजा थे, बहुत लोग भी उनको बहुत पसंद करते थे, बहुत एफिशिएंट राजा थे, बहुत अच्छा इनका आर्मी था, बहुत मतलब बहुत अच्छा चल रहा था इनका रूल, बहुत अच्छा था, लोग वो बहुत खुश थे, बहुत अच्छे रूलर थे, ठीक है। अब आता है एक, हर एक चीज जब अच्छी चल रही थी कोई ना कोई एक्सटर्नल सोर्स आएगा। अब आता है मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, अब आता है मोहम्मद गौरी। कहां आता है, अब उसकी नजर कहां पड़ती है, पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली अजमेर में उसको नजर पड़ती है। वो आता है वहां से, मोहम्मद गौरी आता है, उसको क्या रहता है कि अब मैं अटैक करूंगा, ठीक है ना। टर्किश तुर्क्स थे, बोलते हैं ना तुर्की, तुर्क लोग थे, तुर्क मतलब इस्लाम को भी फॉलो करते थे लोग भी, बट तुर्किश थे, तुर्किश से आए थे, ठीक है। तो इन लोग आते हैं और मोहम्मद गौरी आता है, और आने के बाद क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान पे अटैक करता है। कब अटैक करता है, 1191 एडी पे अटैक करता है, ठीक है ना। आप प्लीज नोट कॉपी और नोट पेन से आप लिखते जाइए, ठीक है। 1191 में अटैक करता है। कौन करता है, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पे अटैक करता है, और इतनी बुरी तरह से हारता है, इतनी बुरी तरह से हारता है मोहम्मद गौरी, इतना बुरी तरह से हारता है, इतना घायल होता है कि वो भाग जाता है, युद्ध से भागता है, चले जाता है, ठीक है। बहुत बहुत ज्यादा घायल भी हो जाता है, बहुत ज्यादा बुरी तरह से हारता है, वो भाग जाता है। भागने के बाद क्या होता है, फिर चले जाता है, चले जाने के बाद क्या होता है, फिर 1192 में फिर वापस आता है, एडी में वापस आता है, फिर वापस लड़ाई करता है, किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ, और इसको हरा देता है, इसको पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। इस बीच में एक साल में ही क्या हो गया, पृथ्वीराज चौहान के साथ जो पहली बैटल होती है, बैटल ऑफ तैरेन बोलते हैं उसको, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ तैरेन, ठीक है ना, फर्स्ट बैटल ऑफ तैरेन बोलते हैं उसको, बैटल ऑफ तैरेन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ तैरेन, जब दूसरी बार आया तो उसी को क्या बोलेंगे, सेकंड बैटल ऑफ तैरेन बोलेंगे, ठीक है। 1191 में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, मोहम्मद गौरी से बहुत बुरी तरह से हराता है। जब सेकंड 1192 में क्या होता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। इस बीच में होता है क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। जब वो चले जाता है तो मोहम्मद गौरी को बहुत ज्यादा इंसल्ट फील होता है कि यार मैं हार गया करके, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बहुत इंसल्ट फील होता है, वो जाके प्रिपेयर करता है वॉर के लिए, ठीक है। अब हमेशा देखो, कोई भी चीज जीतने के लिए ना कोई एक एक्सटर्नल या फिर इंटरनल सोर्स लगाना बहुत जरूरत होता है। तो मोहम्मद गौरी क्या सोचता है कि पृथ्वीराज चौहान कैसा कोई तो बंदा होगा वहां पे जो उसके साथ बनती नहीं होगी और जो मुझे हेल्प करेगा। तो जब वो सर्च करता है, राजा जयचंद करके एक आदमी मिलता है उसे। कौन, राजा जयचंद, राजा जयचंद। और एक चीज और थी, अब देखना हमेशा ध्यान देना, जो राजपूत थे ना, राजपूत को टच करना भी मतलब बहुत बहुत मुश्किल होता था। क्यों, क्योंकि उन लोग जब भी युद्ध होता था ना, वो एकजुट हो जाते थे। आपने एक मूवी देखी होगी अलाउद्दीन वाली, है ना, क्या था, पद्मावती, पद्मावती को पद्मावत कर दिया गया था। तो उसमें देखा होगा राजा रतन सिंह थे, राजा रतन सिंह रहते हैं जो, ठीक है ना, वहां के जो रहते हैं, तो उनको क्या होता है, चित्तौड़ के रहते हैं वो, तो उनको जब अटैक होता है तो बाद में राजपूत कुछ हेल्प नहीं करते, वो मूवी में देखा गया एग्जैक्टली, बट रियलिटी में कुछ और ही होती है वैसे, ठीक है। तो राजपूत बहुत पावरफुल होते थे, मतलब कोई भी अटैक करेगा राजपूत पे तो राजपूत सब मिल जाते थे, एक हो जाते थे। और पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे राजा थे जो हर राजपूत को एक यूनाइट करके रखते थे, ठीक है। अब राजा जयचंद की और पृथ्वीराज चौहान की बनती नहीं थी। वो दोनों कौन थे, कजन थे, राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान के कजन थे वो। अब देखो क्या होता है कि जब कजन्स होते हैं ना, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि यार ये मेरे पर बोल रहा है या मेरे पर राज कर रहा है, ठीक है ना, क्यों मैं क्यों राजा नहीं बना, ये क्यों राजा बन गया, है ना। कभी कभी होता है ना, जैसे हम लोग का भाई लोगों का झगड़ा होता है, तो उसको लगता है कि नहीं, पृथ्वीराज चौहान मेरे को पसंद नहीं है, इसको कैसे भी करके हटाना, बहुत पावरफुल रहता है पृथ्वीराज चौहान। राजा जयचंद देखता है कि मोहम्मद गौरी आता है और हार के चले जाता है। राजा जयचंद बोलता है, मोहम्मद गौरी को बताता है कि देखो मेरे को यहाँ के पूरे सीक्रेट्स पता है, यहाँ पे इनको कैसे हराना है, इनके टैक्टिक्स क्या है, इनको कैसे हराया जा सकता है, पूरे मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, वापस आके अटैक करना है। मोहम्मद गौरी बोलता है चलो ठीक है, एक बार भरोसा कर लेते हैं, एक बार हारे दूसरी बार भी देख लेते हैं। तो बोलता है कि पूरा टैक्टिक्स जितना भी होने वाला है, आप लोग क्या लेने वाले हैं, ये चीज है। तो बोलता है कि इनको पता रहता है,
मोहम्मद गौरी को पता चल जाता है, वो आके अटैक करता है, पृथ्वीराज चौहान बहुत इजीली हार जाता है इस बार। इतना मुश्किल से जो इतना मुश्किल से तो मतलब हार ही नहीं सकता था पृथ्वीराज चौहान, तो बहुत आसानी से हार जाता है, ठीक है, बहुत आसानी से हार जाता है पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान हारने के कुछ रीजंस, क्या रीजंस थे पता है? पृथ्वीराज चौहान जब वो वापस जब अटैक करने आया था ना, तो पृथ्वीराज चौहान को लगा तो ये तो एक दो दिन में जब इसको हरा दिया तो वापस आके भी क्या कर लेगा, तो इन्होंने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया उसको। और दूसरी बात, इनको नहीं पता था कि राजा जयचंद थे वो उसके साथ मिले हुए थे, तो कहीं ना कहीं उनको ये भी बात नहीं पता थी, और ये भी उनके साथ धोखाधड़ी होगी, और वो पृथ्वीराज चौहान को हरा दिए 1192 में, ठीक है ना। आपको पता चल गया होगा मोहम्मद गौरी आगे अपना जो रूल है यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिए, किधर, यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिए, आगे बढ़ते हैं, फाइन। तो वहां तक हो गया था हम लोग का एग्जैक्टली। तो आपने देखा कि मोहम्मद गौरी आगे, अब क्या होता है, स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हो जाता है, स्लेव डायनेस्टी। ये डाउट मेरे को भी होता था, स्लेव डायनेस्टी होता क्या एग्जैक्टली, स्लेव डायनेस्टी और ममलुक डायनेस्टी, इसको ममलुक भी बोलते हैं, MUMI। ममलुक डायनेस्टी, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी या ममलुक डायनेस्टी बोलते हैं, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी या ममलुक डायनेस्टी कब तक चला, आपको बताया था याद है, 1206 से 1290 तक चला, ठीक है ना, AD। ये याद रखना, हमेशा लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब से कब तक चला, ठीक है, 1206 से 1290 तक, 1206 बोला था, 1209 लिखा, ठीक, ओके फाइन। 1209 से 1206 से 1290 तक चला, ठीक, ये था स्टार्ट। अब ये है एग्जैक्टली क्या, स्लेव डायनेस्टी और ममलुक डायनेस्टी है क्या। देखो मोहम्मद गौरी ने तो जीत गया, बट मोहम्मद गौरी क्या चाहता था, मोहम्मद गौरी वहां पे एक रूल होता था, ठीक है, वहां पे क्या रूल होता था, तरकीश उस तरफ में क्या रूल होता था कि आप जीत जाओ और आपके जो भी स्लेव होते हैं उनको भेज दो वहां पे, और भेज के गवर्नर बना दो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन उसको दे दो, या फिर उसको बोलो कि तुम रूल करो उसको। तो मोहम्मद गौरी जीता, मोहम्मद गौरी जीतने के बाद किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया, गवर्नर बना दिया, किसका, दिल्ली का गवर्नर बना दिया। यहां से स्टार्ट होता है हम लोग का स्लेव डायनेस्टी, और 1290 में खत्म होगा, मैं बताने वाला हूं उसको, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कर दिया उन्होंने, स्लेव बना दिया, मतलब स्लेव मतलब गवर्नर बना दिया वहां पे। अब एग्जैक्टली इनका रूल नहीं होता है, स्लेव होते बट एग्जैक्टली इन्होंने रूलर ही होते हैं, ठीक है, स्लेव एक तरह के रूलर हो जाते हैं इनके। अब ये रूल करना स्टार्ट किया कुतुबुद्दीन ऐबक, कुछ दिन रूल किया, ये भी क्या किया, अपने स्लेव्स बना के रखा, कुछ स्लेव्स, मतलब स्लेव्स का मतलब क्या होता है, गुलाम बनाते हैं। गुलाम कैसे रहते हैं पता है इनके, गुलाम ऐसे रहते हैं कि उनको बहुत ही 40 लॉयल पर्संस लोग चुनते हैं, 40 लॉयल पर्संस को लोग चुनते हैं, 40 लॉयल पर्संस को क्या करते हैं, अच्छे पद अधिकार दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इनका डेथ वगैरह होता है, उनमें से बेस्ट जो लॉयल रहता है वो अधिकारी बनता है, ठीक है ना। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनता था इसमें क्या होता था, जो लॉयल, जो बेहतर लॉयल होता था वो बन जाता था इसमें, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन कुछ दिन चलाया, ठीक था, इनका सब सही था, ये चलाया, कुछ दिन चलाने के बाद क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ जैसे हुई, इनकी सन इन लॉ मतलब दामाद, ठीक है ना, वो भी एक स्लेव थे, इनके एक स्लेव थे जो दामाद थे इनके, वो क्या थे, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश एक थे। तो वो क्या किए, इल्तुतमिश क्या किए, ठीक है, एक सेकंड में डाल देता हूं, ठीक है। तो इल्तुतमिश बने, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दामाद थे, वन ऑफ द स्लेव थे इनके, वो इल्तुतमिश क्या बने, उनके रूलर, नेक्स्ट रूलर बने, ठीक है। इल्तुतमिश बनने के बाद इल्तुतमिश का भी कुछ दिन चला, हम लोग को डेट से याद रखने की जरूरत नहीं है कब से कब तक चला, ठीक है, आप लोगों के लिए। अब इल्तुतमिश, आपको ऑर्डर बस याद रखना है किसके बाद कौन बना, ठीक है ना। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश बने। इल्तुतमिश के एक बेटी थी और एक बेटा था, ठीक है ना, बेटी और बेटा था। तो बट इल्तुतमिश को क्या लगता था, जैसे उनकी खत्म होने वाली थी, मतलब राज खत्म होने वाली थी, अब एज हो रहा था ज्यादा, तो उनको क्या लगा, मेरी बेटी जो है वो ज्यादा कैपेबल है मेरे बेटे से, ठीक है ना। तो उनको लगा कि मैं अपने बेटी को बनाऊंगा रूलर, ना कि बेटे को, ठीक है ना। तो वो सोचते हैं कि रजिया सुल्तान को बनाते हैं, रजिया सुल्तान को रूलर बना देते हैं अपनी बार। रजिया सुल्तान बहुत ही पावरफुल लेडी थी, एक तरह की, मतलब थी तो वो लेडी, बट उसको बहुत ज्यादा घुड़सवार में बहुत ज्यादा, मतलब हॉर्स राइडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और बहुत ज्यादा मतलब मर्दों की तरह मतलब उनकी
वेशभूषा थी, मतलब जो ड्रेसिंग स्टाइल था मर्दों की तरह ही होता था ज्यादातर। तो कहीं ना कहीं इनको मतलब रूलर के बहुत ज्यादा लक्षण इनके अंदर थे। तो नाम सुना होगा रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया सुल्तान, उनको रूलर बना दिया गया। अब बालबन करके एक आदमी थे, नेक्स्ट उसके बाद बालबन के बारे में बात आएगी। बालबन करके एक आदमी थे जो इल्तुतमिश के बेटे थे। इल्तुतमिश के बेटे को ये पसंद नहीं आया कि उसकी बेटी को बनाया गया, ठीक है ना, क्योंकि बेटा को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है पहले, बेटी को तो बाद में मिलता था, बेटे को पहले प्रेफरेंस मिलता था। इल्तुतमिश रजिया सुल्तान का जो भाई था उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो क्या किया बालबन ने, क्या किया बालबन ने उसके भाई के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी करके बोला उनको कि उसके बेटे को बोला कि रजिया सुल्तान को रास्ते से हटा दें। तो इसको बहुत बुरी तरह से इसको मार दिया गया, रजिया सुल्तान को मर्डर कर दिया गया। रजिया सुल्तान का, रजिया सुल्तान को मर्डर कर देने के बाद उसके जो बेटे भी थे उनका भी मर्डर कर दिया गया, करा दिया गया। उसके बाद जो बचा हुआ था उसको बालबन ले लिया। बहुत देखो कॉन्स्पिरेसी थी, बालबन ने क्या किया, उसका हड़प लिया वापस जो बात था, क्योंकि उसको बालबन को ये लगता था ये तो स्लेव है, बच्चे कैसे बन सकते, भाई स्लेव तो हम बनेंगे ना, स्लेव है हम बनेंगे, बच्चे कैसे बन गए इनके, स्लेव मैं तो स्लेव हूं, बालबन एक स्लेव था, इल्तुतमिश का स्लेव था। तो बालबन को ये लगता था स्लेव बनना चाहिए, ठीक है, स्लेव बनना चाहिए, बट ये नहीं बन सकता। तो उसके बाद बालबन के बाद बालबन बन गया। बालबन का भी रूल था कुछ दिन, बालबन का ऐसा रूल था कि कुछ दिन चला, बालबन का भी अच्छा चला, ठीक ठाक था। वो ऐसा और था कि उसको बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी रहती थी, उसको मरवाने के बहुत ज्यादा रूल्स रहते थे, बट ये भी कहीं ना कहीं अपने लोगों को साथ में लेके चला थोड़े दिन, ठीक है। ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रखता था लोगों को कि मेरे सामने जो भी आएगा मतलब वो चुप के बात करेगा, बिल्कुल मेरे सामने आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकता। कुछ कुछ ऐसे रूल्स रहते थे इनके, बहुत ज्यादा थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स रहते थे जो फॉलो करने में बहुत मुश्किल होते थे, ठीक है। तो बालबन का भी कुछ दिन का रूल चला। उसके बाद आता है कायकुआबाद, ठीक है ना, कायकुआबाद आता है। उसके बाद इतने एफिशिएंट रूलर नहीं थे, ये अब धीरे धीरे इनका जो रूल था, स्लेव डायनेस्टी था, वो खत्म होने लगा, मतलब इतने एफिशिएंट रूलर नहीं थे। अब इनका रूल क्या हुआ था, खत्म होने लगा। अब जैसे इनका रूल खत्म होता है उसके बाद आता है खिलजी डायनेस्टी, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे हम, अलाउद्दीन खिलजी, सब गिसाउद्दीन खिलजी, सब जो नाम थे हम लोग के, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगले जो क्लास होने वाला है उसमें पढ़ेंगे। अगर आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज हमारी इस क्लास को लोगों तक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा, जितने भी स्टूडेंट हैं शेयर करिए। बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत ही आसानी तरीके से मैंने आपको स्लेव डायनेस्टी समझा दी है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक करिए। अगर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।